खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि ताजरों की जानिब से हड़ताल की गई। लाहौर में जुज़वी शटर डाउन रहा। लाहौर चैम्बर की कॉल पर शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, आसम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड मार्केट्स, बादामी बाग, ऑटो मार्केट, उर्दू बाजार, मेडिसन मार्केट, फिरोजपुर रोड और दीगर मार्केट समेत दीगर होलसेल मार्केट्स बंद रही हैं। शहर की पान मंडियों में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजर बरादरी बैंक ट्रांजेक्शन पर टैक्स और FBI को गिरफ्तारी के इख्तियारात मिलने पर सरापा एहतजाज है। FBR के कवानीन के खिलाफ ताजिर बरादरी यकजुबां हो गई। शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड मार्केट, बादामी बाग, ऑटो मार्केट, उर्दू बाजार, मेडिसन मार्केट, फिरोजपुर रोड मार्केट समेत दीगर होलसेल मार्केटें बंद रहीं। ताजिरों का कहना है कि ये इलामती हड़ताल है। FBR ने काले कवानीन वापस ना लिए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने को तैयार हैं। खुदारा ये मत समझें कि ये एक दिन की हड़ताल होके कि ताजर जो है खामोश हो जाएंगे। ये टोकन हड़ताल थी। आज ताजर बरादरी ने ये साबित कर दिया कि हम अपने हक के लिए यकजा हैं और इसे किसी सूरत ये इस जुल्म को, इस कानून को हम अपने पे लागू नहीं होने देंगे। शहर की पान मंडियों में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली का कहना था कि FBR की काली और ताजिर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ टोकन हड़ताल की है। FBR ने पॉलिसी वापस ना ली तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। ताजिरों ने लाहौर चैम्बर की हड़ताल की कॉल की भरपूर हिमायत की। कैंट की तमाम मार्केटें बंद है, फिरोजपुर रोड बंद है, हाल रोड बंद है, गुलबर्ग बंद है। इसका मतलब कि हमारे से ज्यादा ताजर परेशान है। जब ताजर परेशान हो गया तो लीडर क्या करेंगे? वो तो मजबूर होकर आपके सामने खड़े होंगे। इस कानून के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी एक है, उनके अंदर कोई नफाक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ताजर बरादरी शीशा पलाई दीवार है और इंशाअल्लाह ताला अपने भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ताजिरों का कहना है कि FBR की जानिब से 37AA कानून के खात्मे और बैंक ट्रांजैक्शन कानून की फौरी वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। साथी रिपोर्टर शहजाद खान और कैमरामैन साकिब भट्ट और अंजुम शहजाद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। लाहौर चैम्बर की कॉल पर ताजर बरादरी ने शहर में शटर डाउन हड़ताल की। हॉल रोड पर दुकानें, सर्कुलर रोड के अतराफ भी मार्केटें और तिजारती उमूर बंद रहे। अंदरून लाहौर समेत शहर की अहम मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज़ भी बंद रहे। बरादरी ने लाहौर चैम्बर की कॉल पर मार्केटें और बाजार बंद रखे। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर, नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नजीर चौधरी की कॉल पर मिंटगोमरी मार्केट बंद रही। इसी तरह हाल रोड पर सदर बाबर महमूद की हिदायत पर दुकानें बंद रहीं और सदर अंजुमन ताजरान अबूजर गफारी गौर की कॉल पर उर्दू बाजार बंद रहा। सर्कुलर रोड के अतराफ भी मार्केटें और तजारती अमूर बंद रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और खासकर FBR ने इस बजट में जो पॉलिसीज बनाई, जो जालमाना रवैया रखा, जो टैक्सेस की भरमार कर दी कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करना भी दुश्वार हो गया। हमने उनको बोला आप जितनी भी लचक दिखा रहे हैं हमें आप ऑन रिटर्न ये लिख के दे दें या आप एक न्यूज़ के ऊपर आप ये चला दें ताकि हमें तसल्ली हो जाए, आप भी पाबंद हो जाए और हम अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको हम बता सके कि हम आपके लिए ये लेके आए हैं। सदर सीरत हुसैन की कॉल पर ब्रांडर और इलेक्ट्रिक मार्केट, सदर सुहेल भट्ट की क़यादत में माल रोड और मुल्हिका मार्केटें बंद रहीं। बीडन रोड, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, लंडा बाजार भी आज मुकम्मल बंद रहा। केमिकल मार्केटें और लोहा मार्केट्स भी बंद थीं। ताजरान ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 37AA और 21S को खत्म करने और FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस लेने और बैंक ट्रांजेक्शन पर आयद बारी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरामैन रामन अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर चैम्बर की कॉल पर शहर में कामयाब शटर डाउन हड़ताल रही। ऐवान सनत और तिजारत के अहदेदारान और PF पाइनर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के अहदेदारान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कामयाब हड़ताल पर लाहौर चैम्बर और अलायंस की क़यादत ने ताजरों का शुक्रिया अदा किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी, चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम निसार, चेयरमैन PBG अली असाम अस्कर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन PF फ़हीम रहमान सैगल, साबिक सदर मोहम्मद अली मियां, नसरुल्लाह मुगल और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। मियां अबूजर शाद ने कहा कि लाहौर में शटर डाउन हड़ताल की कामयाबी पर ताजर बरादरी के शुक्रगुजार हैं। ताजर बरादरी ने पुरअमन हड़ताल की। अली हसाम अस्कर ने भी बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। ये हड़ताल आपके लिए थी, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी। आपने
دکانیں بند کی لاہور چیمبر کی کال پہ، لیکن سب سے زیادہ آپ نے اپنے لیے بند کی. سو وی آر ویری تھینکفل ٹو یو، اور میں پریزیڈنٹ صاحب کا، آپ کی ہماری ٹیم کا، سب کا بڑا شکر گزار ہوں. سب سے زیادہ میں تاجروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اسٹرائک کو کامیاب کیا. سو آئی وڈ سے شکریہ لاہور. دوسرا، جیسے ابوذر شاد صاحب نے کہا اور انجم نثار صاحب نے کہا کہ اب ٹائم از فار ریزولوشن. ہم نے جو تاجروں کی کاز ہے، جو ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کرانے گورنمنٹ کے ساتھ. ہماری لیڈرشپ میں سے کسی ایک نے بھی کسی بھی دکان کا دورہ نہیں کیا. تمام صدروں نے آ کے ادھر خود وعدے فرمائے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ان کی بات تھی، ان کے تحفظ کی بات تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم تاجروں کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے. خالد عثمان نے کہا کہ ہم نے حکومت سے کہا جو انکم ٹیکس کی شقیں متنازع ہیں اس پر عمل درآمد روک دیں. ہڑتال شوق سے نہیں بلکہ بزنس کمیونٹی نے مجبوراً کی. محمد علی میاں نے بھی تاجران کی ہڑتال کو سراہا. لاہور چیمبر نے پرنسپل سٹینڈ لیا ہے کہ جو آج یہ جو 4 چیزیں حکومت نے بجٹ میں بنائی ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے، بعد میں سنی گئی. لاہور چیمبر کا آپ کا فخر ہے، بزنس کمیونٹی لاہور کی آپ کا فخر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے قوانین آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ملک کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا، اس میں ریفارم حکومت کو کرنی پڑیں گی. لاہور چیمبر نے آئندہ بدھ کے روز تاجران کی قیادت کو آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے مدعو کر لیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. یلو لائن آٹومیٹڈ ریل ٹرانزٹ سسٹم میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. ART ڈسپلے ماڈل ڈیرہ گجرا ڈپو لاہور پہنچ گیا. چارجنگ سسٹم کی انسٹالیشن کا آغاز ہو گیا ہے. اگست میں ٹیسٹنگ ہوگی. کینال روڈ کے اطراف ٹھوکر سے ہربنس پورہ تک یلو لائن منصوبہ مکمل ہوگا. تخمینہ لاگت 60 سے 80 ارب ہے. چینجر منصوبے یلو لائن آٹومیٹڈ ریل ٹرانزٹ سسٹم پر بڑی پیش رفت. ART ڈسپلے ماڈل لاہور پہنچ گیا. پنجاب میس ٹرک نے منصوبے کو دسمبر 2026 تک آپریشنل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی. ناہم آرٹس گروپ جنرل ریاسی کی کتاب ختم کر دی گئی ہے. ناہم آرٹس اور سائنس گروپ کے طلباء کے لیے ریاسی کی ایک ہی کتاب متعارف کروا دی گئی. یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. 9ویں جماعت میں آرٹس اور سائنس کے طلبہ ریاضی کی ایک ہی کتاب پڑھیں گے. پیکٹا نے تمام اسکولوں کو ریاضی کی ایک ہی کتاب بارے ہدایات جاری کر دی ہیں. پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ 9ویں جماعت میں جنرل میتھ پڑھانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. دوسری جانب ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ آرٹس گروپ کے طلبہ کے لیے ریاضی کا نصاب مختصر آسان رکھا گیا تھا. سائنس گروپ کے طلبہ کے لیے ریاضی کا نصاب طویل رکھا جاتا تھا. ماہرین تعلیم کہتے ہیں ریاضی کا یکساں نصاب کرنے سے آرٹس کے طلبہ و طالبات کو ریاضی سمجھنے میں مشکلات ہوں گی. غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا. غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کو مرمت کروانے ٹریکر لگوانے کے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں. ادھر محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز پورے کرنے کے لیے PND بورڈ سے 40 ارب روپے مانگ لیے، جبکہ صحافی کالونی فیز 2 کے لیے محکمہ اطلاعات نے محکمہ خزانہ سے 40 کروڑ روپے مانگے ہیں. غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا. غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کی مرمت کروانے ٹریکر لگوانے کے فنڈز مختص کر دیے گئے. SPU کی گاڑیوں کی مؤثر نگرانی کے لیے ٹریکر کی تنصیب ہوگی. SPU کی گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بھال پر 3 کروڑ 30 لاکھ کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا. گاڑیوں کے انجن آئل پر 2 کروڑ 20 لاکھ روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے. گاڑیوں میں ٹریکر لگانے کے لیے 50 لاکھ روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا. گاڑیوں کی مرمت، آئل اور ٹریکر لگانے کے لیے 6 کروڑ کے اخراجات آئیں گے. سکولز کے نئے کمرے تعمیر کیے جائیں گے. سکولز کی 4 دیواری بنائی جائے گی. محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے PND بورڈ سے 40 ارب روپے مانگ لیے ہیں. محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے 25 ارب روپے صرف کمروں کی تعمیر کے لیے مانگے ہیں. فنڈز کا اجرا ہوتے ہی منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا. صحافی کالونی فیز 2 میں اہم پیش رفت. محکمہ اطلاعات نے محکمہ خزانہ سے 40 کروڑ روپے مانگے ہیں. محکمہ اطلاعات نے فنڈز کی فراہمی کے لیے سمری محکمہ خزانہ کو بھجوا دی ہے. محکمہ اطلاعات مذکورہ رقم اراضی کی قیمت کے طور پر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ادا کرے گا. اراضی کی خریداری کے فوری بعد بیلٹنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا. سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا حمدانی کے مطابق محکمہ خزانہ سے رقم ملتے ہی اراضی کی خریداری کا عمل مکمل کر لیا جائے گا.
ये लाहौर एयरपोर्ट पर एयर ब्लू की परवाज से परिंदा टकरा गया। निजी एयरलाइन की परवाज लाहौर से कराची जा रही थी। परवाज अभी रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार थी कि परिंदा टकरा गया। जहाज को वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। परवाज के टेक ऑफ से पहले परिंदा जहाज को टकराया, जराये के मुताबिक ये बताया गया है, और मुतल्लिका एयरलाइन के पायलट का एयरपोर्ट अथॉरिटी को बयान भी दिया गया है। अब तक की इत्तला के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर एयर ब्लू की परवाज से परिंदा टकरा गया। निजी एयरलाइन की परवाज लाहौर से कराची जा रही थी। परवाज अभी रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार ही थी कि परिंदा टकरा गया। जहाज को वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है और परवाज के टेक ऑफ से पहले परिंदा टकराया है जहाज को, जराये के मुताबिक ये बताया गया, जबकि मुतल्लिका एयरलाइन के पायलट का एयरपोर्ट अथॉरिटी को बयान भी दिया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है। एमएस लगने के लिए जाली दस्तावेजात जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है। टीचिंग अस्पताल में एमएस लगने के लिए 5 डॉक्टर्स ने जाली सर्टिफिकेट्स पेश किए। डॉक्टर्स के खिलाफ पीडिया एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज हो गया है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के एमएस समेत 5 डॉक्टर्स को पीडिया एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए। टीचिंग अस्पताल में एमएस भर्ती होने की लालच, 5 डॉक्टर्स ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जाली सर्टिफिकेट्स पेश कर दिए। जाली दस्तावेजात पेश करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत तहकीकात शुरू कर दी गई। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद कमालुर रहमान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। पीडा एक्ट के तहत 60 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल होगी। एमएस अजीज भट्टी शहीद अस्पताल डॉक्टर नासिर चौहान को पीडा एक्ट के तहत नोटिस भिजवा दिया गया। अख्तर अस्पताल के डॉक्टर हसनैन रजा और डॉक्टर लुबना आजम को नोटिस दिया गया है। कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की डॉक्टर सुमेरा हसन को नोटिस हो गया। लेडी विलिंगटन अस्पताल के डॉक्टर शहरोज हसन को भी नोटिस भिजवा दिया गया। डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डिग्री रखने का गलत दावा किया। 5 डॉक्टर्स ने एमएस लगने के लिए जाली दस्तावेजात पेश किए। उम्मीदवारों ने गलत बयानी की और तजुर्बा रखने का गलत दावा किया। जाली दस्तावेजात जमा करवाने वाले डॉक्टर्स को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म भी मिल गया। स्कूल सरबराहान की टेस्ट की बुनियाद पर तैनातियां, पाबंदी के बावजूद कंप्यूटर टीचर, एईओ और कॉन्ट्रैक्ट असासा ने अप्लाई कर दिया। लाहौर में हेड्स की तैनाती की टेस्ट के लिए 200 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि ऑनलाइन टेस्ट 22 जुलाई को लिया जाएगा। स्कूल सरबराहान की टेस्ट की बुनियाद पर तैनातियां, पाबंदी के बावजूद कंप्यूटर टीचर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट असातिजा ने भी अप्लाई कर दिया। 200 में से मुतल्लिका 72 असातिजा की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का इम्कान है। लाहौर में हेड्स की तैनाती के लिए टेस्ट के लिए कुल 200 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मज़कूरा दरख्वास्तों में 18 एईओ, 38 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और 16 कंप्यूटर टीचर्स ने अप्लाई किया है। टेस्ट में एक सीट के लिए तकरीबन 2 उम्मीदवारों का आपस में मुकाबला है। लाहौर में टेस्ट पास करने वाले 60 स्कूलों में सरबराहान की मेरिट पर तैनातियां की जाना है। टेस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों में से 128 अहल हैं। उम्मीदवारों का ऑनलाइन टेस्ट 22 जुलाई को गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स स्कूल वहदत रोड में लिया जाएगा। एलडीए शुबा टाउन प्लानिंग के नाअहली पोश इलाकों में ज़ेरे तामीर प्लाजों की इंस्पेक्शन न होने का इंकशाफ सामने आया है। तामीराती एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी से इमलाक को नुकसान पहुंचना मामूल बन चुका है। बारिशों में गुलबर्ग 3 में फैमिली पार्क के पास पूरी सड़क ही बैठ गई। एमएम आलम रोड से आने वाली मेन सड़क का ताहाल बंद है। हालिया बारिशों ने एलडीए टाउन प्लानिंग 3 के अमले और प्लाजा मालिकान की मुबैना गफलत और मिली भगत की कलई खोल दी। शहर के पोश इलाकों में जेरे तामीर प्लाजों की इंस्पेक्शन ही नहीं की गई। तामीराती एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी से शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचना मामूल बन गया। हालिया बारिशों में गुलबर्ग 3 में फैमिली पार्क के पास पूरी सड़क बैठ गई थी। सड़क के जमी बोस होने से एमएम आलम रोड से आने वाली मेन सड़क ताहाल बंद है। गुज़िश्ता साल मॉनसून में मेन बुलेवार्ड पर जेर तामीर प्लाजे में पानी जाने से सर्विस लेन शदीद मुतासिर हुई। जराये के मुताबिक साल हर साल से एक ही सीट पर तैनात टाउन प्लानिंग 3 के अफसरान ने फील्ड में जाना भी छोड़ दिया है। गुलबर्ग में होने वाले इतने बड़े वाक़े के बाद ना किसी एलडीए अफसर पर इंक्वायरी होल्ड हुई, ना किसी को ओहदे से हटाया गया।
बादामी बाग पुलिस ने कत्ल केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 24 साला यासिर खान को लंडी कौतल से गिरफ्तार किया गया। एसपी ऑपरेशन सिटी बिलाल अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने मुलजिम यासिर खान को लंडी कौतल से गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। एसपी सिटी के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल को बदफेली और इसकी वीडियो बनाने के रंज पर कत्ल किया। मुलजिम ने 55 साला मकतूल इसराइल का गला काटा। एसपी सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक मुलजिम लाश को ड्रम में छुपाकर मौके से फरार हो गया। मकतूल ने बादामी बाग के एरिया में बच्चों से अलग क्वार्टर ले रखा था। एसपी सिटी के मुताबिक मुलजिम यासिर खान कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया और लोकेशन बदलता रहा। एसपी के मुताबिक मुलजिम और मकतूल का कोई साबिका रिकॉर्ड नहीं है। कॉल मौसूल होती है 13 तारीख को सुबह फजर से पहले 3 बजे के करीब, तो काम उस पर शुरू करते हैं। 13 को संडे थी, उससे 3 बजे सुबह के टाइम, और उस पर काम शुरू कर देते हैं। मौका मुलाहिजा करते हैं, सारा एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करते हैं। डेड बॉडी की शनाख्त जो थी वो बियॉन्ड रिकग्निशन थी। इमीडिएटली देख के नहीं पता लग रहा था क्या था, लेकिन उनका बेटा जिसने कॉल की थी अबू हुरैरा, उसने फिर थोड़ी सी तफसील बताई कि मेरे वालिद साहब हैं। फिर उसने ये बताया कि ये मेरे वालिद साहब जो हैं वो इसराइल खान उनका नाम है। वो बेसिकली तो राना टाउन के रहने वाले हैं, शादरा से आगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक क्वार्टर बादामी बाग में एक रेंट पे लिया हुआ था जिसमें वो अक्सर आते जाते थे। और इनका चने का काम था। स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ये चने बेचा करते थे। चने की जो एक रेडी होती है वो उस पे चने बेचा करते थे। इनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी और जो है इस तरह इनकी हमें डेड बॉडी मौसूल होती है। ये क्वार्टर उन्होंने रखा हुआ था, यहाँ पे अपना चने का उनका सामान और वो सारी चीज़ें थी, और वो जो ड्रम था उसमें भी चने वगैरह वहीं से निकाले हुए थे बाद में जो इंकशाफ हुआ। उसके बाद हम फ़ौरन जो है वो डेड बॉडी रिसीव करके वहाँ पे हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं, बाकी सारी पोस्टमार्टम करवाते हैं। डेड बॉडी काफ़ी पुरानी थी, मतलब लग रही थी कुछ दिन पुरानी है। उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं, मौका सारा विजिट करते हैं तो, और एविडेंसेस जो है क्राइम सीन से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से हमें एक मेमोरी कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड हमें वहाँ से मिलते हैं। उस क्वार्टर के कमरे में एक कोने में ये मेमोरी कार्ड मौजूद था। उस मेमोरी कार्ड को जब हमने चलाया कंप्यूटर में, उसमें लैपटॉप में डाल के, तो उसके अंदर से हमें मकतूल जो डिसीज है इसराइल खान, उसकी एक लड़के के साथ तस्वीर नज़र आई जो कि इनअप्रोप्रिएट सी थी, अनसूटेबल पिक्चर्स थी, वीडियोस थी। यासिर ने अपनी इंटेरोगेशन में फिर बताया कि जो है 10 जुलाई को असल वाक़या जिस 10 जुलाई को हुआ, हमें तो रिपोर्ट 13 तारीख को हुआ, संडे वाले दिन सुबह 3 बजे करीब। 10 तारीख को से 3-4 दिन पहले रात को 10 बजे उसने उसको बुलाया, मकतूल ने कातिल को बुलाया। उसको उस दिन गुस्सा आया यासिर को, और इसके पास एक छुरा था, और ये इसने इंकशाफ किया, इसने ये कन्फेस किया कातिल ने कि ये उस दिन इस नीयत से ही गया था कि उसको कत्ल करना है। वो एक चाकू तेज़धार आला छुरा एक ले गया था, उसने उसके यहाँ पे गले में मारा, वो जो डीप अंदर चला गया, शहरक भी उससे इफेक्ट हुई। और उसके बाद फिर जो है उसने उसका एक परना जो एक रुमाल सा बड़ा होता है उससे उसने उसका गला घोंट के मार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चौधरी नसीर अहमद अब्बास और मलिक नूरावान की अहम मुलाकात हुई है। बामी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूरावान ने जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमात और मसाइल से आगाह किया। MNA नसीर अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूरावान ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की यकसा तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब में अवामी खिदमत के नए बाब रकम हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नसीर का PP 150 का अहम दौरा है। CEO एजुकेशन नसीर हुसैन भी हमरा मौजूद थे। स्कूलों के मसाइल ज़ेरे गौर आए और हल्की की बेहतरी के अज़्म भी ज़ाहिर किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की हल्का PP 150 में आमद हुई। UC 128, UC 129, UC 162 भी मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया। CEO एजुकेशन नसीर हुसैन भी हमरा मौजूद थे। उमैर गुड्डो, शफाकत अली, राजा फजल इलाही, मियाँ शौकत अली, राना वक्कास मौजूद थे। आसिफ जट, राना जमील, आमिर रसा, जावेद शाह, मोहम्मद आसिम, अजमल जट समेत दीगर हमरा मौजूद थे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल माधुलाल हुसैन, गवर्नमेंट रशीद प्राइमरी स्कूल मियाँ मोहम्मदीन पहुंचे। स्कूलों को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। स्कूलों की बेहतरी का अज़्म भी जाहिर किया। हल्के के अवाम से मुलाकात भी की और मसाइल पर बात हुई। जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई की।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ज़राअत की तरक्की में पाकिस्तान पीछे रह गया है। गैर मयारी बीज से फसलें तबाह होने लगी हैं। मयारी खाद, बीज और आलात पर काम करना होगा। फ्लैटिस होटल में बराक ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गैर मयारी बीज देने वाली 400 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। गैर मयारी बीज पर 10 साल कैद की सज़ा का कानून मंजूर किया गया है। गंदम की पैदावार में शॉर्टफॉल का एतराफ़ करता हूँ। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10,000 ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी दी गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वेस्ट रिसाइकलिंग के अगले मरहले में दाखिल हो गया है। लैंडफिल साइट्स जैसे माहौलियाती चैलेंज को कौमी असासे में तब्दील करने का फैसला भी कर लिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वेस्ट रिसाइकलिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट अहमद कैफी ने शिरकत की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी CEO बाबर साहबदीन ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लखोडेर साइट के कार्बन क्रेडिट से पाकिस्तान को सालाना 1 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्की है। महकमे तवानाई के ताउन से 50 मेगावाट पावर प्लांट का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल में अल अली मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम का इनेकाद हुआ। तलबा ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्त लगाए। मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शऊर को उजागर करना है। टीचिंग अस्पताल में शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। MS गुलाब देवी अस्पताल और प्रिंसिपल अल अलीम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर हामिद हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर आबिद अली हाशमी, बदर मुनीर, डॉक्टर एहसन हफीज, डॉक्टर इरफान मलिक और मोहम्मद इजाज समेत कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान और तुलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर हामिद हसन का कहना था कि दरख्त आलूदगी के खात्मे में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये माहौल के लिए सांस लेते हैं, ये मेरे और आपके लिए सांस लेते हैं। जो एनवायरनमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर कर लेते हैं, ग्रीनरी देते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को फिजा में दे देते हैं। तो ये पौधे हमारे लिए ज़िंदगी है। एक्चुअली ये सिर्फ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बजाय खुद ज़िंदगी है। हम में से कोई भी शख्स हो जो पौधा कहीं लगा सकता हो, उसको पौधा लगा देना चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए, पौधा लगा देना चाहिए। बदर मुनीर ने कहा गुलाब देवी अस्पताल और अल अलीम मेडिकल कॉलेज का मकसद है कि ऐसी मुहिम्मात का तसलसल बरकरार रखा जाए। हम चाहते हैं कि तुलबा माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अमली किरदार अदा करें। कोई बच्चों को इजाफी नंबर भी देने चाहिए, इस पे कोई 1 नंबर दे दें या 2 नंबर दे दें। अगर वो जितने ज्यादा प्लांटेशन करता है तो उस पे उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ताकि लोग इससे इनकरेज हों और ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ये सदका जारिया भी है और ये इसके साथ हमारी वाइल्ड लाइफ जुड़ी हुई है, इसके साथ हम इंसान जुड़े हुए हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी मुहिम जैसे इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। UAT में जदीद ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी कोर्स मुकम्मल करवाने वाले तलबा के एहसास में तकरीब मुनक्किद की गई। वाइस चांसलर UAT प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुरीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। UAT में जदीद ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा के एहसास में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 500 तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि आज के जदीद दौर में जिनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म है वही कामयाब हैं। इस दफा 998 स्टूडेंट्स जो थे वो एनरोल हुए, जिनमें से 500 स्टूडेंट्स को आज सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जिन्होंने कामयाबी से इस प्रोग्राम को लिया है। और मैंने दरख्वास्त की है कि UAT आपका अल्मा मैटर है। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से जितने स्टूडेंट्स हों उनमें सबसे बड़ा नंबर UAT के स्टूडेंट्स का हो जो अमेरिकन बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाएं। ऑर्गेनाइजर अरूज साजिद का कहना था कि कोर्स के जरिए तलबा मुख्तलिफ बैरून मुमालिक में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स का पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो कैसे इम्प्रूव की जाए। इस कोर्स में हमने ये सारा डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हमने इसमें फैंग के बारे में डिस्कस किया, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, इसमें आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर जफर शाहिद का कहना था कि कोर्स का मकसद तलबा की छुपी सलाहियतों को निखारना है ताकि वो बैरून मुमालिक में अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकें। हर एक को अल्लाह ने इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप अगर अपनी एनर्जी को सही तरीके से फोकस करें तो सक्सेस इज़ नॉट डिफिकल्ट,
اس وقت ہمیں ایز اے نیشن ایک ایج حاصل ہے اور ہم سافٹ ویئر کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے, ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے, لیکن ابھی جو پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے اور جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان میں ہم اوبویسلی ورلڈ کو لیڈ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے سپر اسٹار ہیں. تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی میں بھی اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, سٹی 42. کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو سروسز ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنما کو دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثر عمر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہے. جیل انتظامیہ نے عدالت میں ان کا میڈیکل جمع کروایا تھا. یاسمین راشد 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار ہیں. انہیں سانس لینے میں دشواری کے باعث جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق 9 مئی کے مقدمے کے فیصلے کے پیش نظر انہیں واپس جیل بھیجا جائے گا. انسدادی دہشت گردی کورٹ کے جج جیل میں سماعت کرتے ہیں. رکن اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکر کی کھلی کچہری سائلین واسا اور لیسکو سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے. وحدت روڈ پر کھلی کچہری میں رکن اسمبلی ملک خالد کھوکر نے سائلین کے مسائل سنے اور احکامات جاری کیے. ملک خالد پرویز کھوکر نے واسا حکام سے نکاسی آب کا مطلوبہ اکوپمنٹ نشیبی علاقوں میں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس موقع پر میاں آصف اقبال کوآرڈینیٹر حاجی جمیل بھٹی, رانا اعجاز, چودھری احسان بھی موجود تھے. شاعر و مصنف ساغر صدیقی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی. پاک ٹی ہاؤس میں انجمن ترقی پسند مصنف پاکستان نے اہتمام کیا. مقررین نے ساغر صدیقی کو ذات کی اور فنی تحریر پر روشنی ڈالی. پاک ٹی ہاؤس میں ہونے والی تقریب کی صدارت کے فرائض سینئر شاعر بابا نجمی نے انجام دیے. ایوب خاور, عائشہ اسلم, پرویز کلیم, فرحت پروین, ساجد یزدانی نے شرکت کی. ڈاکٹر محمد جواد, عروج دورانی, ڈاکٹر ایم ابرار, اعجاز فیروز اعجاز, عامر فراز شریک ہوئے. ایوب آفی, محمد نجیب, رضا نعیم, فاطمہ غزل اور جاوید آفتاب بھی موجود تھے. مقررین کا کہنا تھا کہ ساغر صدیقی نے تقریباً تمام ہی موضوعات پر نظمیں اور غزلیں لکھی. شعر اور نثر دونوں طرز پر تحریر کیا جسے بہت پسند کیا گیا. سٹیزن آف ورلڈ احمد شاہ بخاری المعروف پطرس بخاری کے خراج عقیدت میں تقریب منعقد کی گئی. بابا یحییٰ خان نور الحسن سمیت دیگر مہمانوں نے شرکت کی. الحمرا ہال 2 میں سٹیزن آف ورلڈ احمد شاہ بخاری المعروف پطرس بخاری کے خراج عقیدت میں تقریب ہوئی جس میں بابا یحییٰ خان نور الحسن سمیت دیگر مہمانان نے شریک ہوئے. چیئرمین الحمرا اور رضی احمد نے کہا کہ پطرس بخاری کی شخصیت الفاظ اور یادوں میں آج بھی زندہ ہے. اور اب آپ کو بتائیں, دی کورڈن کچن ریسٹورنٹ کی شاندار افتتاحی تقریب. ذائقے کے شوقین افراد روف ٹاپ پر کھانوں کو انجوائے کر سکیں گے. تقریب میں قوالی نائٹ اور صوفی نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا. شہریوں نے کھانوں کے ذائقے کو سراہا. دی کورڈن کچن ریسٹورنٹ کو فوڈ چین میں اچھا اضافہ قرار دیا گیا. اچھا کھانا کھانے کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر. ایم ایم عالم روڈ گلبرگ میں دی کارڈن کچن ریسٹورنٹ کا شاندار افتتاح کر دیا گیا, جہاں آنے والے افراد روف ٹاپ پر بھی کھانوں کو انجوائے کر سکیں گے. تقریب میں قوالی اور صوفی نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا جس نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا. شہریوں نے دی کارڈن کچن کے کھانے کے ذائقے کی تعریف کی. فوڈ واز ریلی گڈ, بہت فریش تھا, اسپیشلی باربیکیو بہت اچھا تھا. میں نے کباب ٹرائی کیے تھے, دے ور ریلی گڈ. بہت اچھا ہے, بہت اسپیشیس ہے اینڈ سیٹنگ بھی کافی زیادہ ہے. I like it and ڈیکور بھی بہت پیارا ہے. یہاں پہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کرنے لگے ہیں ہم. مطلب یہاں کا ڈیکور مجھے سب سے اچھا لگا ابھی تک, جو ہے ان کا سیٹ اپ بہت پیارا ہے. جی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, کافی اچھا ارینجمنٹ ہے اور ان کے پاس ماشاءاللہ جگہ کم پڑ گئی ہے. اتنا ان کا اچھا یعنی کہ کھانا ہے اور ٹیسٹ ہے کہ ان کی اسپیس کم ہے اور ان کے پاس کلائنٹ زیادہ ہیں. دی کارڈن کچن میں سالگرہ کی تقاریب کے لیے خصوصی سیٹ اپ بھی موجود ہے جس پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا. ماشاءاللہ بہت پیارا, یہ سارا سجایا ہے اور یہ کھانے میں ساری فیملی ہماری ساتھ بیٹھی ہے
रेस्टोरेंट इंतजामिया का कहना है कि रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी, चाइनीज और अब टर्किश फूड भी फराहम किया जाएगा। सालगिरह का सेटअप भी कस्टमर्स को बिल्कुल मुफ्त मुहैया कर रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा सेटअप हम लगाते हैं जिसपे कस्टमर अपना एक अच्छी सेलिब्रेशन कर सकता है। मेरे ख्याल से एक बेस्ट इवेंट उनका हो जाता है द गॉर्डन किचन में, और फूड तो टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा है। शहरियों ने द गॉर्डन किचन को खानों के हवाले से रेस्टोरेंट चैन में बेहतरीन इजाफा करार दिया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा अदिया नाउ सिटी 42। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।